मधुरन जी, ये जो सवाल मैंने बाकी लोगों से पूछा वो सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या ये महज सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट का प्रश्न है कि आपको, चूंकि आप एक नई दुनिया में आ चुके हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी आप पीछे छोड़ चुके हैं, अब मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जो एसेट जो है वो आपके बिकाऊ नहीं है या जो एक तरीके से सरकारी खर्चे पे बोझ हैं उनको हम लोड ऑफ कर रहे हैं, वो स्थिति है, या अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि आपके खजाने में पैसा नहीं? वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, काफ़ी खराब है। और आप डेफिसिट फाइनेंस जो सरकार कर रही है उसे अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम अभी हमारी अर्थव्यवस्था जो कितनी ज़्यादा घाटे में, 10% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो चुका है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे याद पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे याद है 14% तक जा पहुँचा है, जबकि अमूमन 3-4% तक हुआ करता है। तो इसका मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो उसने एक डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता चुना है। थोड़ी इसमें सफाई बरती गई है कि वाजपेयी सरकार इस बात के लिए बदनाम हो गई थी कि उसने डिसइन्वेस्टमेंट बहुत गंदे तरीके से किया और मिट्टी के मोल पर सरकारी उपक्रमों को बेचा। कई उपक्रम तो ऐसे थे कि जिनकी जमीन की कीमत उस उपक्रम के बिकने से भी ज्यादा थी, यानी जितने में बेचा गया उससे कहीं ज्यादा पैसे तो उस जमीन को बेच देने से सरकार को मिल जाते हैं, जैसे विदेश संचार निगम। तो इस तरह के हालात पैदा न हो इसलिए इस सरकार ने ये समझदारी का काम किया। उन्होंने कहा कि लैंड एसेट्स हम नहीं बेचेंगे, हम लीज करेंगे। तो लीज का रास्ता चुना उन्होंने, क्योंकि वो ये आसान लग रहा है। लेकिन यहाँ मेरी अपनी शंकाएं हैं कि इस तरह की चीजें आप करेंगे कि आप ऐसा बना के देंगे ढांचा जिसमें सरकारी कर्मचारी भी काम करता रहेगा, जमीन भी सरकार की रहेगी, तो इसमें बिजनेसमैन के आने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को कोई बिजनेसमैन रखना नहीं चाहता है। उनके बारे में आम धारणा है कि ये काम नहीं करते हैं, और ये सच भी है। इसमें मैं सॉरी टू से कि सच है। तो अब सरकार ने इसको ऐसा किया कि जमीन तो नहीं बेचेगी, एम्प्लॉइज को हटाने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि लीज कर रहे हैं आप पूरा आउटराइट सेल भी नहीं कर रहे हैं, तो कर्मचारियों को हटाने के बारे में भी बात होगी, तो बात ही नहीं हो सकती है इस पर। तो कैसे होगा ये बहुत जटिल है, इस पर अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा डिटेल्स का। लेकिन ये बात सच है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा डेफिसिट है इस वक्त। बट मधुरन जी, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लीज का जो सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोशलिस्टिक माइंडसेट भी है इस देश के अंदर, और नरेंद्र मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी काम कर रहा है कि अगर मैंने ये वाकई में बेच दिया या प्राइवेट हाथों को दे दिया, लीज पे नहीं दिया, स्वामित्व उनको दे दिया, तो मेरे ऊपर यह आरोप लगेगा कि मैंने बेच दिया, घर का सामान बेच दिया। तो ये जो कोशिश की जा रही है एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट का, ये एक गिल्ट कॉन्शियस के मतलब अपराध बोध से किया जा रहा है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये अपराध बोध ही है। क्योंकि जो हमने देखा वाजपेयी सरकार में, कांग्रेस सरकारों में भी बेचे गए सारे प्लांट्स बेच दिए गए, अच्छे खासे चलते हुए प्लांट बेच दिए गए। और जब एक और बात है जो मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब आप इस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट पर आते हैं तो एक बात ध्यान रखने की है कि व्यापारी बड़ा समझदार होता है, चालाक होता है, और उसका मोटिव प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो वो जब देखेगा कि इसको लेने में मुझे प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं है, तभी वो आएगा, वरना वो आएगा ही नहीं। आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एयर इंडिया का। एयर इंडिया के पास डिस्पाइट द फैक्ट इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने जहाज हैं, इतना कुछ है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। उसके दो कारण है कि एक तो घाटे में चलती है वो एयरलाइंस बुरी तरह से, दूसरा सरकारी कर्मचारियों का इतना लोड है कि उसका करेंगे क्या, वो उससे वो कैसे काम करा सकेंगे, उनको हटाएंगे क्या करेंगे। तो उससे सारी एयरलाइंस खरीदार जो थे सब के सब भाग निकले, बहुत कम ही रह गए मैदान में, शायद टाटा रह गया और कोई। तो इस बार भी सरकार चाहती है कि लीज के जरिए ऊपर ही ऊपर पैसे ले लिए जाए, सबको दे दिया जाए कि लीज करते हैं भाई 10-10 साल के लिए, आप इतने पैसे का वादा करो और इतने पैसे हमें दो। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो सोशलिस्ट छवि है और वो बदनामी नहीं चाहते कि इन्होंने बेच दिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच दिया, पीएसयूज को बेच करके ये लोग छुट्टी कर रहे हैं। तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने लीज शब्द का इस्तेमाल किया। लीज शब्द भी नहीं, मतलब घुमा फिरा के लीज ही है ये एक तरह का। और इन्होंने कोशिश ये की है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए इस बहाने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ पैसे आएंगे भी बहुत ज्यादा। उसमें 1/4 भी आ जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सी अजीब बातें हैं। रेलवे स्टेशन आप दे रहे हैं, एसेट्स नहीं दे रहे हैं, रेलगाड़ियां देंगे तो एसेट नहीं देंगे। रेल आप अजीब व गरीब किस्म का क्राइटेरिया है, और इसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी है भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है अर्जुन जी, अगर ऐसा होता है तो फायदा यह होगा, अगर ऐसा होता है तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रैक्टिकली ये संभव हो पाएगा। अर्जुन जी, क्या आप मधुरन जी की राय से सहमत है कि आपको लगता है कि जो बात वो कह रहे हैं उनमें दम है?
मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है कि एक तो आउटराइट बेचने का तो ये बिल्कुल भी समय नहीं है। बाजार का नियम ये है कि जब बाजार में तेजी हो उस समय बेचिए, और इस समय बाजार में मंदी है, रियल एस्टेट बाजार में मंदी है, हर तरह के बाजार में, तो बेचने का तो वो है नहीं। और सरकार इसको लेके बहुत सतर्क भी है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुने तो उसमें बार बार हर कोई कह रहा है कि हम बेच नहीं रहे हैं, हम इसको लीज पर दे रहे हैं। तो ये जो है अच्छा, और सोशलिस्ट माइंडसेट हमारा है वो आड़े आएगा। और सोशलिस्ट माइंडसेट ही नहीं, कई तरह के, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, वो कोई सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और आज भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध किया है इसका। तो जो जितना भी लेबर मूवमेंट है, जितना भी वो है, वो सब इसका विरोध करेगा जी। बट लेकिन भारतीय मजदूर संघ के विरोध का कोई बहुत बड़ा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो आरएसएस की संस्था है और मोदी जी उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और ये जो उन्होंने एक नारा दिया है कि भाई देश नहीं बिकने दूंगा और अब आप देश में कुछ भी ऐसे बचने नहीं दूंगा, ये नारा पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हरजिंदर जी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर शुरू से देखिए तो जब डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था नरसिंह राव के कार्यकाल में, तब भी इस तरह की बातें की गई थी। बीजेपी भी इस तरह की बातें कर रही थी, और लेफ्ट तो कर ही रहा था, वो आज तब से आज तक कर ही रहा है। लेकिन ये नैरेटिव चला नहीं उस समय। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे, उस समय भी ये नैरेटिव नहीं चला। तो ये नैरेटिव अभी चल जाएगा। इसमें अभी इसके बारे में मतलब निश्चिंत होकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते कि ये नैरेटिव इस बार चल ही जाएगा। हाँ, बट एक फर्क है हरजिंदर जी, जो ये फर्क है क्योंकि उनमें से किसी ने ये नहीं कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा। ये नारा बड़ी तेजी के साथ, मजबूती के साथ उनमें से किसी ने नहीं कहा था। अटल जी भी नहीं कहा था, और जो करना था वो करते जा रहे थे। भाई इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म नरसिम्हा राव ने किया, और ये नहीं बोला कि हम हिंदुस्तान को दुनिया का सुपर पावर बना देंगे, और कभी क्रेडिट भी नहीं लिया उसका। हाँ, तो अब ये आप कह सकते हैं कि ये सरकार बड़े बोल में फंस जाए अपने, तो अलग बात है। सतीश जी, क्या आप इस राय से सहमत है कि जो आप अपने ही नारे में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अटल जी की सरकार और डिसइन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इकोनॉमी जब वो छोड़ के गए तो एक तरीके से बूमिंग इकोनॉमी थी। 8% के आसपास 2004 में मुझे अच्छी तरीके से याद है, वहां से मनमोहन सिंह ने उसको उठाया था, तो बूमिंग इकोनॉमी थी। आज आप ये काम उस वक्त कर रहे हैं जब आपकी इकोनॉमी टैंक कर गई बुरी तरीके से। देखिए, पहले तो आप जो कह रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी छोड़े थे तो साइनिंग इंडिया पे ही उनकी साइन खत्म हो गई थी। तो जब उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ साइन कर रहा है, तो देश के लोगों ने उसका साइन मिटा दिया। तो पहली बात तो ये है। अब ये नारों का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। हरजिंदर जी हाँ, देखिए, हरजिंदर जी जो कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। अभी देश में धर्म का, धर्मांता है, उसका एक नैरेटिव है, जाति का नैरेटिव है, कई तरह के और नैरेटिव है। तो हो सकता है कि जो जीवन यापन वाला चीज है उसको ढक दिया जाए या वो उसके आगे ठहरे ना, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जीवन यापन का संकट बहुत ज्यादा है। तो बिकने नहीं दूंगा, नारे बोलने से तो कुछ नहीं होता है, नारे बोलने से तो कुछ नहीं होता। हम उसको नारे को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। और हाँ, ये बनाएगी ऑपोजिशन पार्टी मुद्दा, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी भी मुद्दा कितने रूप में, कितने स्तर तक इसको उठा पाएगी, इस पर मुझे शक है कि क्या संगठन है उनका, क्या कमिटमेंट है। उन्हीं के ऊपर 6 सवाल खड़े हो जाएंगे कि आपने तो ये किया था, आपने तो ये किया था। सवाल ये है कि जो आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति तो यही कहती है जो ये सरकार कर रही है, जो पिछले 25, 30 साल, 40 साल से चल रहा है। लेकिन उसमें जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, वेलफेयर स्टेट की बात है, एक सरकारी नौकरियों की बात है, ये एक रिलीफ की बात है, उन सब की व्यवस्था है कि नहीं। और उसी के साथ क्या जो बेचा जा रहा है वो एफिशिएंसी के लिए बेचा जा रहा है या सरकार के फेलियर के चलते ये सरकार का आउटसोर्सिंग हो रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो खड़ा होगा। और कॉरपोरेट से लड़ना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बनाया है वैसा आप काटोगे, सिर्फ कम्युनिस्टों को छोड़कर। तो मैं नहीं कह रहा हूं मैं कम्युनिस्ट हूं। सतीश जी, आपको क्या लगता है सरकार ने क्यों किया ये? सरकार के फेलियर की वजह से है, सरकार को ऑब्लाइज करने के लिए, या सरकार वाकई पैसा लाना चाहती है, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है?
देखिए, मुझे क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में है कि भारत एक सुपर पावर बन जाए, आर्थिक महाशक्ति बन जाए। 5 ट्रिलियन का उन्होंने एक नारा भी दिया था। ये तो कोविड आ गया, इससे पहले हालत खराब थी। ये उनके मन की बात है, लेकिन सवाल जमीनी स्थिति की है। तो अब जमीनी स्थिति का हम लोग अगर व्याख्या करने लगे तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। अगर दुखती रग अगर कोई मोदी सरकार की है तो वो आर्थिक स्थिति है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो सरकार के पास संसाधनों का भी संकट है। सरकार अपने कॉर्पोरेट इंडिया को खुश भी करना चाहती है, क्योंकि ये बात रही कि जीएसटी आ गया, आईटी के रेट्स लग गया, ये हो गया, वो हो गया, 15 तरह की चीजें होगी। तो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया, विदेशियों को भी बुलाना है, एफडीआई भी लाना है, एफबीआई भी लाना है, अमेरिकियों को भी खुश करना है। तो वो उस दृष्टि से ये काम हो रहा है। लेकिन इनमें खूबी क्या है प्रधानमंत्री जी में कि वो अपने शख्सियत से, अपने संगठन शक्ति से, अपने उवाच से, अपने नारों से वो हर चीज को अपने दम पे चला सकते हैं, ये उनमें क्षमता है। तो ये सब छुप जाती है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि सरकार ने क्यों किया है। सरकार ने कई कारणों से ऐसा किया। सिर्फ हम ये कह दें कि अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए किया है। लेकिन हाँ, ये सवाल है कि मोनोपोली नहीं बनने दिया जाए, रोटेशन पर हो, एक ही आदमी को सब चीज ना मिले, ये सब हो। लेकिन हाँ, आप बाहर से चाहे जो वर्ल्ड बैंक लेड या IMF लेड पॉलिसी है उसमें तो बहुत गुणगान होगा। चाहे शेयर मार्केट 403 पॉइंट बढ़ गया, सलाम मिल गया, आलोक जी ज्यादा समझा सकते हैं। लेकिन जो जमीन पे वास्तविक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।